रूस के राष्ट्रपति भारत पहुंच रहे हैं, लेकिन उससे पहले ही राहुल गांधी ने एक बड़ा धमाका कर दिया। राहुल गांधी ने कहा सीधे पत्रकारों से बातचीत करते हुए दो टूक जवाब कि नरेंद्र मोदी डरे हुए, इसीलिए वो ऐसा कर नहीं पा रहे। दरअसल राहुल गांधी ने कहा कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत आ रहे हैं, लेकिन इस बीच में उनका कोई कार्यक्रम नहीं है कि वो विपक्ष के नेताओं से मिलेंगे। और राहुल गांधी इस वक्त में नेता प्रतिपक्ष हैं, और ऐसे में कोई भी सरकार रहती है, और उन्होंने बताया भी बाकायदा इसको लेकर के कि चाहे मनमोहन सिंह जी की सरकार रही हो, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार रही हो, यानी भाजपा कांग्रेस किसी की भी सरकार रही, जो भी विपक्ष का नेता होता था उससे मिलवाया जाता था किसी भी बाहर के राष्ट्र के अध्यक्ष को। और अगर भारत के नेता प्रतिपक्ष अगर कहीं किसी देश में जाते थे तो उनकी मुलाकात करवाई जाती थी, लेकिन मोदी सरकार वो इतनी डरी हुई है और अपने आप में इस तरीके से उलझी हुई है कि वो नेता प्रतिपक्ष से मिलवा ही नहीं रही है। दरअसल रूस के राष्ट्रपति भारत आ रहे हैं। अब जिनको ये लगता हो कि नहीं पहली बार ही आ रहे हैं, मोदी है, मुमकिन है, उनके लिए भी मैं बताऊंगा आपको इस खबर के अंदर। आप सुनिएगा कि कब कब रूस की तरफ से रूस के राष्ट्रपति, रूस के राष्ट्राध्यक्ष वो भारत आए हैं, और उस वक्त में भारत में रूस के नेताओं का आना शुरू हो गया था जिस वक्त में भारत गुलामी की जंजीरों को तोड़ करके आगे बढ़ रहा था, उस वक्त में, यानी नेहरू के जमाने में। और उस वक्त से लेकर के और अभी तक कब कब आए हैं सुनिएगा जरूर। लेकिन सवाल यह है कि अभी जब उनका आने का कार्यक्रम है, 28 घंटे रूस के राष्ट्रपति भारत में रहेंगे, और उसके बाद में शुक्रवार रात को करीब 9:30 बजे वो वापस चले जाएंगे। ये भारत की और रूस की शिखर वार्ता होगी जिसके लिए रूस के राष्ट्रपति भारत आ रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी ने बेहद गंभीर सनसनीखेज आरोप लगा दिए। संसद के अंदर कहा कि ये मोदी सरकार प्रोटोकॉल को मानती ही नहीं है। जनरली क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। जनरली इस सरकार की पॉलिसी है, जनरली इस सरकार की पॉलिसी है, नॉर्मली ट्रेडिशन होता है कि एलओपी के साथ जो भी बाहर से आते हैं उनकी मीटिंग होती है। ये वाजपेयी जी के टाइम होता था, मनमोहन सिंह जी के टाइम होता था, ये ट्रेडिशन रहा है। बट आजकल क्या होता है कि जो फॉरेन डिग्नेटरीज आते हैं या जब मैं कहीं बाहर जाता हूं तो सरकार उनको सजेस्ट करती है कि एलओपी से नहीं मिलना चाहिए। तो ये इनकी पॉलिसी है, ये हर बार करते हैं। जब मैं बाहर जाता हूं ये करते हैं, जब लोग यहाँ आते हैं मैं करता हूं। हमें मैसेज मिलता है कि हमें बताया गया है कि सरकार हमसे कहती है कि आपसे नहीं मिलना है। बड़ा रिलेशन रहा है रशिया के साथ, इंडिया का रिलेशन। देखिए रिलेशन तो सबके साथ है। जो एलओपी एक दूसरा पर्सपेक्टिव देता है। हिंदुस्तान को हम भी रिप्रेजेंट करते हैं, सिर्फ सरकार नहीं रिप्रेजेंट करती है। तो सरकार नहीं चाहती कि ऑपोजिशन के लोग बाहर के लोगों से मिले। ये ट्रेडिशन है। सर राष्ट्रपति एक सेकंड मुझे बोलने दीजिए। ये ट्रेडिशन है, ये नॉर्म है, बट मोदी जी इस नॉर्म को फॉलो नहीं करते हैं। फॉरेन मिनिस्ट्री इस नॉर्म को फॉलो नहीं करती। क्यों नहीं चाहते सर आपसे? इनसिक्योरिटी है। देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि राहुल गांधी और पुतिन के बीच में कैसे संबंध है, उनके बीच में बातचीत हुई है या नहीं हुई है, या फिर जो भक्त अंधभक्त कहेंगे कि राहुल गांधी क्यों मरे जा रहे हैं पुतिन से मिलने के लिए, वो तो मोदी से मिलने के लिए आए हैं। ये सारी बकवास है। सच्चाई ये है कि एक प्रोटोकॉल होता है और उस प्रोटोकॉल का आपको पालन करना पड़ता है। अगर विपक्ष का नेता देश के अंदर है तो उनसे मुलाकात का कार्यक्रम होता है। अगर नरेंद्र मोदी कल को विपक्ष के नेता बन जाएंगे, राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन जाएंगे, तब भी होना चाहिए कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री से कोई भी बाहर का राष्ट्र अध्यक्ष आता है तो उसकी मुलाकात हो, और उसके साथ साथ नेता विपक्ष के साथ में मुलाकात हो। क्योंकि सरकार में जो नेता है उसकी सोच एक होती है, और उसके बाद में विपक्ष में जो नेता है उसकी एक अलग सोच होती है। दो अलग अलग सोच के नेता होते हैं, और जिस सोच के नेता को जिस वक्त में जनता जिताती है वो सत्ता में होता है, लेकिन दूसरी सोच वाला नेता वो विपक्ष में होता है। और जाहिर सी बात है, गांधी परिवार इस देश का, आप एक तरीके से आप ये कहिए कि नेता प्रतिपक्ष का पद अगर राहुल गांधी के पास नहीं भी होता तब भी उनकी मुलाकात होती, क्योंकि सब जानते हैं कि पावर अगर एक सत्ता में है तो दूसरी पावर गांधी परिवार यानी देश के अंदर है।
इसलिए मुलाकात आमतौर पर विपक्ष के नेता जब भी आते रहे हैं उनसे मुलाकात होती रही है। लेकिन यहां देखिए आप, यहां तो मामला ही पूरी तरह से उल्टा है। मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूं। आज प्रियंका गांधी ने संसद के अंदर सोनिया गांधी को, जो कि उनकी मां है, उनको कहा कि यहां पर मैडम ने कहा, सोनिया जी ने कहा। अब देखिए आप, ऐसा तो है नहीं कि प्रियंका गांधी को समझ नहीं हो या प्रियंका गांधी सोनिया गांधी का सम्मान नहीं करना जानती हो। प्रियंका गांधी को समझ भी है, वो सम्मान भी करती हैं, अपनी मां के साथ में वक्त भी बिताती हैं, सारी बातें हैं। लेकिन जब वो संसद में बोल रही थी तो उन्होंने मां नहीं कहा, उन्होंने कहा, प्रियंका गांधी ने, और देखिए कितनी बड़ी बात है, उन्होंने कहा उनकी मां वहीं उन्हीं के बगल में खड़ी हुई थी, कंधे से कंधा मिलाकर के खड़ी हुई थी, लेकिन कहा कि यहां पर मैडम ने आपको कहा, सोनिया जी ने आपको कहा, यह कहकर के संबोधित किया। अब मसला क्या था? मसला यह था कि आज सोनिया गांधी और पूरा विपक्ष, जरा ये तस्वीरें देख लीजिए आप, पूरा विपक्ष एक बैनर हाथ में लेकर के प्रोटेस्ट कर रहा था कि मौसम का मजा लीजिए। दरअसल ये मौसम का मजा वही है जो नरेंद्र मोदी दे रहे थे। वैसे तो दिल्ली में दम घोटू हवा है, दिल्ली में जहरीली हवा है, और पुतिन जब आ रहे हैं तो मुझे नहीं पता कि किस तरीके से सरकार मैनेज करेगी इस जहरीली हवा से, पुतिन को कैसे बचाएगी। उनकी गाड़ी के अंदर प्योरीफायर लगा होगा, एयर प्योरीफायर लगा होगा, जहां जहां वो जाएंगे वहां पर सैकड़ों एयर प्योरीफायर लगे हुए होंगे, इस बात में कोई शक नहीं है। और वो जो नई दिल्ली का एक इलाका है वो हरा भरा भी है बाकी दिल्ली के मुकाबले में, और वो जो नई दिल्ली का एक इलाका है उस इलाके के अंदर जो लुटियंस जोन है उस इलाके में धूल भी नहीं उड़ती है। दूसरी बात यह है कि उस इलाके में लगातार पिछले कई घंटों से लगातार पानी का छिड़काव हो रहा है, जो पेड़ है उनके ऊपर छिड़काव हो रहा है ताकि मिट्टी किसी भी तरीके से पत्तों के ऊपर ना रहे और पेड़ जो है वो ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन छोड़े। पुतिन आ रहे हैं इसलिए सारा काम हो रहा है। बाकी दिल्ली की उतनी सुध नहीं है। बाकी दिल्ली में या नोएडा में आप चले जाएंगे तो जो आम आदमी सांस ले रहा है वो सांस खतरनाक तरीके से, यानी जो हवा है वो बहुत जहरीली है, बहुत खतरनाक हवा है। आमतौर पर AQI वो 50 होना चाहिए लेकिन 500 के पार है बहुत सारी जगह पर। तो कुल मिलाकर के इस मुद्दे को लेकर के विपक्ष प्रोटेस्ट कर रहा था, सरकार को कह रहा था कि कैसे मजा ले मौसम का। सोनिया गांधी सामने आती है, सोनिया गांधी सामने आकर के कहती है कि बच्चे खास तौर पर और जो बुजुर्ग लोग हैं, मेरे जैसी जो माएँ हैं, वो कैसे सांस लेंगी दिल्ली के अंदर, वो कैसे मौसम का मजा लेंगी, ये सोनिया ने कहा था। पहले ये वाला हिस्सा सुनिए आप, फिर उसके बाद में प्रियंका ने क्या जवाब दिया वो आपको सुनाता हूँ। Ma'am, you have written an article. I've written an article, so all I think push me please. अरे मैं कैमरे नीचे रखो, अरे नीचे रखो ना थोड़ा मोबाइल, अरे मोबाइल नीचे रखो भाई, चेहरे के सामने आ रहा है। Do you think सरकार की जिम्मेदारी बनती है जी कि वे कुछ करें। माइक नीचे कर लो यार। जी मैम। छोटे छोटे बच्चे हमारे वाले मर रहे हैं, बुजुर्ग लोग मैं जैसी बहुत सारे हैं, उनके लिए भी मुश्किल है। आपसे कुछ कहना चाहता हूं, आज के वक्त में पत्रकारिता करना कितना मुश्किल काम है, लेकिन अगर ऐसे में भी कोई आपकी खबर दिखा रहा है, कोई आपके मुद्दे पर बात कर रहा है, तो आपको भी उसका साथ देना चाहिए। अगर आपको लगता है कि मेरी पत्रकारिता सही है, मैं आपके लिए आपकी खबर वो दिखा रहा हूं, तो ऐसे में आप मेरा सहयोग कीजिए। आप इस वीडियो को जब लाइक करेंगे तो लाइक के साथ में ही एक थैंक्स का बटन आपको दिखाई देगा, उस थैंक्स के बटन पर आप क्लिक कीजिए और जो भी सहयोग राशि दे सकते हैं वो दीजिए। दूसरा, आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और चैनल को ज्वाइन करके भी मुझे मदद कर सकते हैं। दरअसल सोनिया गांधी ने अभी एक कॉलम भी लिखा था जिसमें वो अरावली पर्वत को लेकर के अपनी चिंता जाहिर कर रही थी। सरकार नियमों में बदलाव कर रही है और उसकी वजह से कहा जा रहा है कि अरावली पर्वत वो पूरी तरह से रेगिस्तान में तब्दील हो जाएंगे, यानी जो खनन का काम है वो बहुत तेजी से बढ़ेगा। वो एक बड़ा मुद्दा है, उसको लेकर के सोनिया गांधी ने अलग से एड्रेस किया, लेकिन वो प्रदूषण के मुद्दे पर भी चिंतित है। और सोनिया गांधी की तबीयत खराब रहती है, इसीलिए वो रायबरेली के अंदर इस बार चुनाव भी नहीं लड़ रही थी। उन्होंने राज्यसभा में जाना जो है स्वीकार किया कि मैं लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ूंगी। लेकिन यहां पर इसके बाद में जब प्रियंका गांधी ने बोलना शुरू किया तो आप गौर से देखिए, वो सोनिया गांधी को मां कहकर के संबोधित नहीं कर रही है, मम्मी या मोम कहकर के संबोधित नहीं कर रही है।
मैडम और सोनिया गांधी कहकर के संबोधित किया। सुनिए। सबसे पहले आपने उठाया, क्या कहेंगे पीएम के बयान पे? आपने सीधे तौर पे निशाना साधा और कहा कि मोदी जी कह रहे हैं कि मजा लीजिए, क्या कहेंगे आप? मौसम का मजा लेने की बात किस मौसम का मजा लें? जी, बाहर देखे ना क्या स्थिति बनी हुई है। जैसे मैडम ने कहा, सोनिया जी ने कहा, छोटे छोटे बच्चे सांस नहीं ले पा रहे हैं, बुजुर्ग लोग इनकी तरह इनको दमा है, सांस नहीं ले पा रहे हैं रोज का। और ये हर साल ये स्थिति बिगड़ती जा रही है और हर साल सिर्फ बयानबाजी होती है, कोई ठोस एक्शन नहीं लिया जाता। ठोस एक्शन लेना है और हम सब ने बोला है कि सरकार एक्शन ले, हम सब साथ खड़े हैं। ये कोई राजनीतिक मामला नहीं है कि हम उंगलियां उठाएं एक दूसरे पे। सदन में चर्चा भी चाहते हैं प्रियंका जी आप इस मुद्दे पर? अरावली और मोदी सरकार की जो एनवायरनमेंट की पॉलिसी, ठीक है, मैंने भी लिख दिया आज सब कुछ, ठीक है, जो मेरे मन में है, जो सबके लिए सोचना पड़ता है। थैंक यू। दरअसल ये है आधिकारिक तौर पर एक तरीका कि जब आप घर में हैं, अपनी मां के साथ में हैं, तो आप कैसे भी उनको बोलिए, कुछ भी उनका नाम लीजिए, प्यार से आप चाहे जो मर्जी उनको बोलते हो बोलिए। लेकिन जब आप आधिकारिक तरीके से कहीं पर हैं तो जाहिर सी बात है फिर उसी तरीके से उसे वहां पर आपको पेश आना पड़ता है। हालांकि राहुल गांधी जहां तहां आप देखेंगे तो सोनिया जी को लेकर के वो उस तरह का प्रोटोकॉल नहीं दिखाते हैं। मैं कल एक तस्वीर देख रहा था, राहुल गांधी वो अचानक से आते हैं और मल्लिकार्जुन खड़गे बैठे हुए थे और मल्लिकार्जुन खड़गे के कंधे यहां से दबाने लग जाते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे की भी काफी उम्र हो चुकी है और वो उनके कंधे दबा करके उनको रिलैक्स फील करा रहे थे, क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे बाहर प्रोटेस्ट में नारे लगा रहे थे, उनके साथ में राहुल गांधी और तमाम नेता थे। तो राहुल गांधी उस तरीके से उस प्रोटोकॉल को बहुत ज्यादा मानते नहीं है, वो थोड़ा सा इनफॉर्मल तरीके से ज्यादा रहते हैं। लेकिन यहां पर प्रियंका गांधी वो सोनिया जी और मैडम कहकर के संबोधित कर रही है। जब एक बेटी वो अपनी मां को लेकर के इस तरीके से संबोधित कर रही है तो सरकार जो है वो इतना बड़ा प्रोटोकॉल क्यों नहीं मान रही है? और राहुल गांधी से अगर पुतिन की मुलाकात होगी, देखिए सरकार चाहेगी तो होगी, पुतिन अगर चाहेंगे तो भी होगी, और राहुल गांधी या गांधी परिवार अगर चाहे तो भी हो जाएगी। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि राहुल गांधी या गांधी परिवार वो प्रोटोकॉल के अलावा अपने लेवल पर कोई खास तौर पर प्रयास करेगा। हालांकि ये बात सही है कि जब बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना वो भारत आती है तो स्पेशली वो गांधी परिवार के पास में जाती है, क्योंकि उनका एक लगाव रहा है। और जिस वक्त में बांग्लादेश की आज़ादी हुई थी इंदिरा गांधी के समय पर, तो गांधी परिवार का एक स्पेशली लगाव है, इसलिए वो सरकार में हो चाहे ना हो उनको इस बात से खास फर्क नहीं पड़ता है। तो पुतिन यहां पर मिलेंगे नहीं मिलेंगे ये तो अगले कुछ घंटों में साफ हो जाएगा। लेकिन सरकार किस तरीके से इस मुलाकात से जो है वो अपने आप को दूर करना चाह रही है, ये राहुल गांधी को दूर करना चाह रही है, इस बात को आप देखिए। एक तस्वीर और देखिए आप, ये तस्वीर बीजेपी के लोग शेयर कर रहे हैं और बीजेपी के लोग शेयर करके कह रहे हैं कि देखिए जिस वक्त में विदेशी डेलीगेट्स वो आए हुए थे यहां पर, तो उस वक्त में जो विपक्ष के सांसद हैं वो हल्ला कर रहे थे और वो भारत की एक सही इमेज वो पेश नहीं कर रहे थे, भारत की इमेज को खराब कर रहे थे। यानी विपक्ष के सांसद अगर उनके अधिकारों के तहत अगर संसद में नारेबाजी कर रहे हैं, ये उनके अधिकार हैं, आपको अच्छा लगे या बुरा लगे, लेकिन ये विपक्ष के सांसदों के अधिकार हैं कि अगर उनको कोई बात सही नहीं लग रही है तो उसका विरोध वो वहां पर खड़े होकर के नारे करके तख्ती लगा करके कर सकते हैं। लेकिन इस बात को बीजेपी के लोग कहते हैं कि भारत की छवि खराब की जा रही है। और आप दुनिया में क्या छवि पेश कर रहे हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश, उस सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के प्रधानमंत्री वो विपक्ष के नेता से किसी राष्ट्र अध्यक्ष को मिलने नहीं देना चाहते। क्यों साहब? क्योंकि अगर एक तरफ मोदी से मुलाकात होगी, दूसरी तरफ राहुल गांधी से मुलाकात होगी, तो हो सकता है कि पुतिन जज करने लग जाए। और कोई भी आदमी है, कोई भी नेता, वो जज करते भी है। हालांकि ऐसी बात नहीं है, पुतिन कोई दूध पीते हुए बच्चे नहीं है कि उनको पता नहीं होगा कि राहुल गांधी का नेचर क्या है, या राहुल गांधी कौन है, या राहुल गांधी किस मिजाज के नेता है, या राहुल गांधी की क्या हैसियत है, उनको नहीं पता होगा। ऐसा नहीं है, उनको बाकायदा हर चीज पता है जो जरूरी है। और जो भी बड़े नेता होते हैं वो हर चीज को अपनी नॉलेज में रखते भी हैं। जो बड़े नेता होते हैं उनको पता होता है कि हाँ, किसी भी देश के अंदर, जाहिर सी बात है, कोई भी देश किसी भी देश में चाहे इन्वेस्ट करता है, चाहे दूसरे किसी मसले के लिए जाता है, वो एक तरफ सत्ताधारी पार्टी से मिलता है और दूसरी तरफ जो विपक्ष के नेता उनसे मिलता है।
क्योंकि आज जो सत्ता में है वो विपक्ष में जाएंगे, जो विपक्ष में वो सत्ता में आएंगे। तो इसलिए ये हमेशा से होता रहा है। और जब भारत के प्रधानमंत्री भी कहीं पर जाते हैं तो वो विपक्ष से भी मिलते हैं, सत्ताधारी पार्टी के नेताओं से भी मिलते हैं। पहले सत्ताधारी पार्टी के नेताओं से मिलते हैं, बाद में विपक्ष के नेताओं से मुलाकात होती है, बस केवल इतना अंतर होता है। लेकिन यहां पर मुलाकात क्यों नहीं हो रही है? क्यों राहुल गांधी से मुलाकात से सरकार जो है वो पीछे हट रही है? और क्यों सरकार ने पुतिन के कार्यक्रम को लेकर के राहुल गांधी का कार्यक्रम तय नहीं किया है? मोदी जी को तो खुद मिलवाना चाहिए कि हमारे पास में, हम देखिए लोकतांत्रिक देश हैं और लोकतांत्रिक देश में हम एक दूसरे को लेकर के खूब लड़ते हैं, झगड़ते हैं, हमारी यहाँ पर एक दूसरे की आपस में खूब आलोचना होती है, फिर भी देखिए हम लोकतांत्रिक देश हैं, हमारे यहाँ पर हम सब साथ में मिल करके चलते हैं। जहाँ पर विदेश नीति की बात है वहाँ पर, क्योंकि सरकारें, ऐसा नहीं कि विदेश नीति 5 साल के लिए है कि आज जो है वो मोदी जी हैं तो मोदी जी रहेंगे तो पुतिन के साथ में हमारे संबंध है, कल मोदी जी नहीं रहेंगे तो पुतिन के साथ में संबंध नहीं रहेंगे। विदेश नीति निरंतर चलने वाला काम है। अब सुनिए जरा, कांग्रेस के नेता जयराम रमेश, उन्होंने एक पोस्ट किया और पोस्ट करके कहा कि पिछले 26 वर्षों में रूस के राष्ट्रपति और भारत के प्रधानमंत्री के बीच में ये 23वां वार्षिक शिखर सम्मेलन है जो आज से शुरू हो रहा है। ये संबंध और भी पुराने हैं। उन्होंने कहा कि ठीक 70 साल पहले यूएसएसआर के 2 शीर्ष नेता भारत आए थे। निकोलाई बुलागिन और निकिता ख्रुश्चेव 19 दिन के लिए यहां थे। 18 से 30 नवंबर 1955 तक, फिर 7 से 14 दिसंबर 1955 तक भारत में रहे। इसके 6 महीने पहले जवाहरलाल नेहरू ने सोवियत संघ रूस की यात्रा की थी। साहब अभी तो जो पुतिन साहब आ रहे हैं वो सिर्फ 28 घंटे के लिए आ रहे हैं, 28 घंटे के लिए। और ये पिछले 26 सालों में 23वां भारत और रूस का शिखर सम्मेलन है। यानी हर साल होता रहा है। बीच में कोविड की वजह से नहीं हो पाया, कोरोना की वजह से नहीं हो पाया, वरना कभी यहां होता है, कभी वहां होता है, कभी वहां के राष्ट्रपति यहां आते हैं, कभी यहां के प्रधानमंत्री वहां जाते हैं। यह हर साल होता रहा है। और उस वक्त में जब नेहरू का जमाना था 1955 में, 19 दिनों के लिए वहां के 2 शीर्ष नेता वो भारत में आकर के रहे थे यहां पर उस वक्त में। सोचिए जरा आप। और ये नेहरू की ताकत थी कि नेहरू को हर कोई अपने गुट में लेना चाहता था। उस वक्त में यूएसएसआर एक बहुत बड़ी ताकत थी, अमेरिका एक बहुत बड़ी ताकत थी, दोनों अपने गुट में लेना चाहते थे। लेकिन नेहरू ने गुट निरपेक्षता का सिद्धांत अपनाया, किसी गुट में नहीं गए। और बड़ी बात यह कि रूस के साथ में हमारे वाकई बहुत पुराने जो है संबंध रहे हैं। आपने एक गाना भी सुना होगा, सिर पे लाल टोपी रूसी फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। तो यानी बरसों बरस फिल्मों का भी जो है संबंध रहा। हमारे यहाँ पर कितनी फिल्में ऐसी हैं जिसमें रूस के कलाकारों ने काम किया है, कितनी फिल्में ऐसी हैं जहां पर भारत के कलाकारों ने रूस में जाकर के काम किया है। तो भारत के रूस के संबंध बहुत पुराने रहे हैं। अभी रूस के राष्ट्रपति आ रहे हैं, उनका वेलकम होना चाहिए। भारत को इससे क्या क्या मिलता है, इस शिखर सम्मेलन में क्या क्या हासिल हो पाता है, क्योंकि एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप को लेकर के बवाल मचा हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि आप रूस से कच्चा तेल नहीं खरीदेंगे, वहां वो एक तरीके से अपनी हेकड़ी दिखा रहे हैं। तो इस सब में कितनी बात बन पाती है, भारत के हित में क्या क्या हो पाता है, ये देखने वाली बात है। लेकिन राहुल गांधी से भी मुलाकात होनी चाहिए। कल को अगर प्रधानमंत्री राहुल गांधी बन जाए, नरेंद्र मोदी विपक्ष के नेता बन जाए, हम तो तब भी यही कहेंगे और आज भी यही कहेंगे। बाकी आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस खबर को शेयर कीजिए। धन्यवाद।